25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। बच्ची का जिसके बारे में बताया जा रहा है 12 वर्ष की बच्ची थी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। उनकी भूमिका क्या है? डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। आप सबको अवगत हैं कि 24 तारीख की रात को कुसुम्भा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली, तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी।
कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे के का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतिका उनकी माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है उसको मंदिर तो कहा जा रहा है जो भी, तो वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको, जो उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं, और कठोर से कठोर हम लोग उसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड के उद्भेदन के लिए 26 तारीख को ही रिस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी में शुभम थे, प्रोफेशनल आईपीएस हैं, साथ में एसडीपीओ विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, 2 प्रोफेशनल डीएसपीस थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर एसडीपीओ अमितानंद है, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। तो इन सब के कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो विधि सम्मत सारे प्रोसेस हैं फॉलो किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे, और इस विभत्स घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया। आप लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के बाद ये भीमराम ही है जिसने कि इस घटना को कई तरह के कलर देने की कोशिश की। बार बार वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा, बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड एविडेंस हम लोगों ने तीनों को आज अरेस्ट किया है। यही भीमराव का स्टेटमेंट आया था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। काट करके मैंने स्टेटमेंट उनका नहीं देखा है, लेकिन अगर आया होगा हो सकता है। एसपी साहब, तब इसमें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए परिवार को? इन विषयों पर मुझे लगता है कि उपायुक्त महोदय आप लोग को पता है, कई बार केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके कारण हम लोग को डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ये जैसे कि एक केस है जिसमें अब आप लोग ज़्यादा इस बार इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये बहुत ही एक लोकल लेवल पे घटित क्राइम है, जिसमें कि खुद उसके घर के लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे में एविडेंस कलेक्शन और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिना पुख्ता एविडेंस के
आप ऐसे लोगों पे पहले शक भी नहीं कर सकते हो, अरेस्ट की बात तो दूर है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। हमारे टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना कारित होने के बाद एक तरह से पूरी हजारीबाग पुलिस जो थी वो वैसे भी रामनवमी का त्यौहार था और विधि व्यवस्था की भी में भी लगी थी, साथ में अनुसंधान भी करती रही। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि बहुत अधिक समय इसमें लग गया है, कई घटनाओं में के उद्भेदन 24 घंटे में हो जाते हैं और कभी कभी समय भी लगता है। तो हम लोग के पास अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, या जो हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, या जो इनिशियली ऑब्जर्वेशन था जो पीओ पे गए थे, उसमें जीभ काटने, आंख निकालने, दांत तोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई। रेप की पुष्टि भी नहीं हुई। अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर नहीं। बलात्कार का पुष्टि? उसको तंत्र मंत्र की भाषा में संभवतः कॉलिंग स्टिक कहते हैं। तो ऐसी मान्यता, कॉलिंग स्टिक। कॉलिंग स्टिक। तो ये जो वहाँ जो ये भक्तिनी है, जो 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 लेडी है, अक्यूज्ड लेडी, उसके हिसाब से जो नरबली देना है वो एक कुंवारी लड़की का ही होना चाहिए। साथ में उसने ये भी उसकी माँ को कन्विंस किया कि तुम्हारी जो लड़की है ये इस पे देवास आया हुआ है। तो दोनों तरीके से उसने कन्विंस किया। अगर अपने बेटे का भला चाहती हो तो कुंवारी लड़की का, और आप लोग ध्यान देंगे कि वो जो तारीख है वो अष्टमी और नवमी का तारीख है। तो उसमें जो कॉलिंग स्टिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उससे वो कुछ विधि करते हैं और फिर उसको उस तरह से ब्रूटली वो किया जाता है।